आज द साइंस टॉप में जो हाल ही में आपका 18 तारीख को पेपर हुआ है आपका एग्रीकल्चर सर्विसेज का, ठीक है। हम इस पूरे पेपर को देखेंगे, पूरे पेपर में हम जीएस के पेपर को देखेंगे क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, यूपी पीसीएस है, ठीक है, या फिर आरओ कह सकते हैं। तो हम ये देखेंगे, आपको कहते हैं कि सर पेपर रिपीट नहीं होता है, पेपर में क्वेश्चन आपके रिपीट नहीं होता है, या आयोग जो होता है वो रिपीट नहीं करता है। तो इस पेपर के माध्यम से मैं आपको ये शो करना चाहता हूँ, देखिए आयोग में आज भी 70+ क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। 150 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो उसमें 70 क्वेश्चन खूब आराम से आपको पीवाईक्यू से मिल जाएंगे, इसलिए मैं बार बार मैं पीवाईक्यू कहता हूँ, पीवाईक्यू आपको पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। आइए हम देखते हैं, फिर आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि सर पीवाईक्यू से क्वेश्चन मिलते हैं नहीं मिलते हैं, ठीक है। मैं केवल देखिए ये आपका एग्रीकल्चर सर्विसेज का पेपर है, इसका जो जीएस थोड़ा सा आसान आता है, बट कोई बात नहीं, हमें आसान से मतलब नहीं, हमें मतलब है आपने 40 क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों है, मैं हिंदी में पढ़ूंगा, इंग्लिश वाला देख लीजिएगा आप लोग। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बी एन राव साहब है, छोड़िए आंसर देखते जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। सबको पता है, बार बार सब देख रहे होंगे, जो बी एन राव साहब थे वही आपके संवैधानिक सलाहकार, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के अष्ट प्रधान का सबसे महत्वपूर्ण मंत्री कौन था। ए सारे नौबत, बी पेशवा, सी मजुमदार और डी पंडित राव। तो आपको पता होगा जो पेशवा है इसका आंसर बिल्कुल सही, ठीक है। इसी तरह इसमें हमको निम्नलिखित सारणी में लुप्त संख्या निकालना, ठीक है, ये शायद ना मिले, ठीक है, बट इसका पैटर्न देखिए आप समझिए कि मिलता है क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर 72 दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आलू पौधे का कौन सा भाग है। बचपन से पढ़ता है, तना है, बहुत बार पूछा है। नेक्स्ट कह रहा है व्यवसाय में लाभ एवं सेवा प्रयोजन है। ए पारस्परिक, बी पूरक, सी प्रतिकूल विरोधात्मक और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका पूरक है, ये शायद क्वेश्चन आप लोग नया हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा जल संचयन और स्प्रिंकलर सेट वितरण योजना किस क्षेत्र में क्रियान्वित की गई थी। आपको नहीं पता था, फिर भी आप इसका आंसर आराम से इंटेलिजेंस गेस करके लगा सकते थे, बुंदेलखंड में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि भारतीय मानक समय में निम्न में से मध्याह्न रेखा मतलब देशांतर रेखा कहाँ चलती है, बिल्कुल देख रहे हैं, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किनसे किनके चुने हुए भाषणों को एक पुस्तक के रूप में लोकतंत्र के स्वर के रूप में प्रकाशित किया गया है। तो रामनाथ कोविंद जी, पता है करंट का क्वेश्चन है, बट आपको देखने से मतलब है, ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित अधिनियमों को उनके वर्ष से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही प्रयोग करिए। देखिए वन संरक्षण अधिनियम आपको पता होगा बचपन से, देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, 1972 पे चले आएंगे। फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 चले जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग जैव विविधता अधिनियम आप लेके चले आएंगे आप 2002 में, ठीक है। और फिर आपका यहाँ आ जाएगा। तो देखिए सारे के सारे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आप क्या लगा देंगे, ऑप्शन बी लगाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है सी सेट में क्वेश्चन आपको मिल जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, बट कर लेंगे, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए बचपन से पढ़ रहे हैं, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का, देखिए सी सेट का ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, 15.8 है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। चरकुला, कथक, नौटंकी, छाऊ। छाऊ को पता नहीं है, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट कह रहा है वन नेशन वन इलेक्शन पैनल के अध्यक्ष कौन थे। करंट थोड़ा पुराना करंट है, बट आपने देखा होगा रामनाथ कोविंद जी इसके अध्यक्ष थे। तो देखिए ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। कह रहा है नीचे यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर 2 से प्रारंभ किया जाए, देखिए ये भी खूब आराम से कर लेंगे आप, ठीक है। ये भी कैसा रिपीटेड ही कह सकते हैं, क्योंकि रिपीटेड उसको भी हम कहते हैं जो पैटर्न पे सेम हो, ठीक है। तो ये भी एक कैसे रिपीटेड ही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं जेल जहां सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक तथा लाला लाजपत राय को अपना बंदी जीवन व्यतीत किया था, मांडले जेल। देखिए ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट विश्व पर्यावरण दिवस, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित से कौन सा कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में विस्तृत नहीं है। तो देखिए ये भी आपका रिपीटेड है, क्योंकि देखिए रामगढ़ हो गया, गिरिडीह हो गया, उत्तरी कानपुरा इन सबसे पूछा गया, तंदूर आप लगा लेंगे, ठीक है। ये आपका सी सेट मौसम का रिपीट किया हो, उसको मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है, बट ये भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। नेक्स्ट देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। देखिए ये भी बिल्कुल फिक्स है आपका, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर देख लीजिएगा। तो मिलेट्स आपका ज्वार बाजरा मिलेट्स कहते हैं, ठीक है। फिर आप ग्राम चने में क्या होता है, प्रोटीन मिल जाएगा आपका, ठीक है। फिर आपका उसके अकॉर्डिंग मिला लेंगे, ठीक है। देखिए बी का 1 सॉरी अच्छा पल्सेस, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, पल्सेस है, क्या हिंदी लिखते हैं भाई, इंग्लिश साइंस में इंग्लिश देख लीजिए, ठीक है। मिलेट्स में आपका ज्वार बाजरा हो जाएगा, पल्सेस में आपका प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो चाय है, जो टी है उसमें प्लांटेशन होता है, और जो ग्राम है
इसमें आपका रबी की क्रॉप, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मिला लेंगे आप, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। अगला देखेंगे आप, भाई देखिए साइंस के जब भी क्वेश्चन मिला आप इंग्लिश में जाकर भैया, हिंदी कंफ्यूज कर देता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालानुक्रम विस्तृत करना। देखिए सातवान, देखिए इसका आंसर बिल्कुल आपका ए सही है, मिला लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। सीमित दायित्व एवं साझेदारी फर्म की साझेदारी में अधिकतम संख्या होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन शायद नया है, ठीक है, ये मैंने भी नहीं सुना है। नेक्स्ट कह रहा है संयुक्त राष्ट्र कोष ने अपनी इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 में अनुमान लगाया कि वर्ष 2025 तक भारत में 60 वर्ष या तथा अधिक आयु की जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी, 158 मिलियन। ये भी अब करंट का क्वेश्चन देखा हुआ आपने। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किसका यूनियन हेल्थ मिनिस्टर द्वारा फरवरी 2024 में प्रारंभ किया गया। एम्स एसबीआई, देखिए करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में औषधि पार्क कहाँ बनने जा रहा है, ठीक है, तो ये भी आपने करंट का क्वेश्चन है आपका, यूपी स्पेशल में भी आ जाएगा ये, लखनऊ में। नेक्स्ट कह रहे हैं दो संख्याओं का महत्वपूर्ण समापवर्तक 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कभी भी उनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं होगा, ठीक है, देख लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है भी, ये भी एक तरह से पैटर्न रिपीटेड है, ठीक है, इसको रिपीटेड कह सकते हैं आप। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा उत्पाद कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करता है। देखिए सोनभद्र है, भद्रा लिखा कोई बात नहीं, बट आप समझ सकते हैं, बहुत बार रिपीटेड है। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय समिति की गठित की गई थी, 1972, बिल्कुल सही भी आपका। नेक्स्ट देख रहे हैं एक हाउस पावर में का मान होता है, देखिए बचपन से आप देख रहे हैं, बार बार क्वेश्चन पूछा है, सन 46, ये तो कूट है, ये भी इसको रिपीटेड बोलेंगे क्योंकि देखिए जो पैटर्न मिल रहा है उसको रिपीटेड मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, ठीक है, ठीक है, तो ये भी देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्या है निम्नलिखित में से किसने पास्की तंत्र को प्रतिपादित किया था, एजी टेंसले साहब, ये भी आपने देखा रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, सूरत, मुसलीपट्टम, हुगली, मद्रास। मुसलीपट्टम शायद नहीं है, इसका आंसर शायद हुगली होना चाहिए, बट देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, मेरे ख्याल से इसका आंसर आपका क्योंकि व्यापारिक कारखाना नहीं है मुसलीपट्टी, भी क्वेश्चन थोड़ा गलत होगा, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, बट ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे आप नीचे भारत के रबड़ उत्पादकों राज्यों की सूची दी गई है, उसमें आपको घटते क्रम में, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है, आपको पता है कि रबड़ भाई केरला में मिलता है, ठीक है, इसका जो मेन केंद्र है रिसर्च वो भी आपको कोट्टायम में है, केरला में एक जगह कोट्टायम में एक जिला है वहाँ पे है, तो वहाँ से कोलेक्ट करें, केरला अगर फर्स्ट आ गया तो बाकी सारे आंसर्स के अकॉर्डिंग मिला लेंगे आप, ठीक है, ये भी आपका रिपीटेड है। नेक्स्ट देख रहे हैं एक आयत जिसका परिमाप 54 मीटर और भुजाओं को क्रम से 7 मीटर 4 मीटर कम किया गया ताकि यह वर्ग बन सके, भी रिपीटेड है क्योंकि ये भी आपका सीसेट टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल आया है ये। फिर अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 वृक्षारोपण समारोह में भारत सरकार की ओर से कौन सा पौधा लगाया था, बरगद का, ठीक है, ये करंट का है, रिपीटेड नहीं है ये। नेक्स्ट किस तेल की शुद्धता का मूल्यांकन करने के लिए कन्नौज में फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई थी, मेंथॉल के लिए, ये भी आपका ये रिपीटेड नहीं है बट ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट मानव शरीर में किडनी उत्तरदायी है, बिल्कुल रिपीटेड है आपका, उत्सर्जन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान का है, रिपीटेड ये भी आपका। नेक्स्ट कह रहे हैं 1 रुपए नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है, भारत वित्त मंत्रालय, क्या भाई भारत सरकार लेकर, चलिए कोई बात नहीं, भारत सरकार तो सारा सब भारत सरकार ही है, तो वित्त मंत्रालय होना चाहिए मेरे ख्याल से, बट इन्होंने जो भी दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, कि 1 रुपये का जो नोट है भारत वित्त मंत्रालय जारी करता है, ठीक है, पहले कोई बात नहीं, इसका आंसर भी आपका ये होगा, ठीक है। तो देखिए आपने क्या देखा कि 40 में से मुझे लगता है, मेरा जो पर्सनल अनुमान है कि 30+ क्वेश्चन आपके रिपीटेड थे, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार रिवीजन करिए, जब आपके PYQs हैं उनको रिवीजन करिए, क्योंकि होता क्या है कि जो आयोग है, आयोग की एक ही परिपाटी है कि बार बार ऑप्शंस को चेंज कर देगा, पैटर्न वही रखेगा वो, ठीक है, पैटर्न वही रखेगा, आपको ऑप्शंस को चेंज करके अगर चारों ऑप्शंस को आप पढ़ते हैं, विश्वास मानिए आज भी आपको 150 में से 70+ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो रिपीटेड ही होंगे, और उसके बाद करंट के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो आराम से आप कट ऑफ के लिए आपको कम से कम 100 नंबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ही फंडा है उसका, रिवीजन 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 पढ़िए, समय कम है, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, जय हिंद।